मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लैंड पूलिंग की योजना को रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और आसपास के जो किसान हैं वो लगातार लैंड पूलिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इस योजना को सरकार की इस परियोजना को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर दिल्ली तक अपनी आवाज उठाते हुए किसान दिखाई दिए थे। आखिर क्या वजह रही जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को लैंड पूलिंग पर लिया गया अपना फैसला वापस लेना पड़ा? आखिर अमित शाह ने ऐसा 4 महीने पहले मोहन सरकार से क्या कहा था, क्या सवाल पूछ लिया था जो अब मध्य प्रदेश में लैंड पूलिंग का कानून रद्द कर दिया गया है? विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में सिंहस्थ का आयोजन होना है। सिंहस्थ के आयोजन से पहले मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सिंहस्थ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से शिरकत करेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार लैंड पूलिंग का कानून लेकर आई, लेकिन मोहन सरकार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि लैंड पूलिंग के कानून का स्थानीय किसान जो है वो विरोध करेंगे। दरअसल सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में 2376 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना था। इसमें किसानों की जमीन भी शामिल थी। मध्य प्रदेश सरकार यहां पर स्थायी निर्माण कराना चाहती थी, लेकिन किसान लगातार स्थायी निर्माण का विरोध कर रहे थे। इस पूरे मामले में लैंड पूलिंग के कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश के किसानों ने बीजेपी में दिल्ली आलाकमान का भी दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि 4 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक हाई लेवल बैठक हुई थी। आपको बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए लैंड पूलिंग का मामला दिल्ली भी पहुंच गया था। भारतीय किसान संघ की शिकायत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस पूरे मामले में जानकारी ली थी। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का एक प्रेजेंटेशन भी देखा था और जरूरी निर्देश भी दिए थे। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने अफसरों से कहा था कि उज्जैन के सिंहस्थ में जिस तरह श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है उसके अनुसार हर स्तर पर प्लानिंग की जाए। नासिक, हरिद्वार जैसे शहरों को स्टडी करके अपने प्लान का तुलनात्मक अध्ययन करे। वहीं इस पूरी बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन सरकार से सीधे ये सवाल पूछा था कि आखिर उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण कराने की क्यों जरूरत आन पड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि हरिद्वार में लैंड पूलिंग के लिए ऐसी व्यवस्था है और इसी बैठक में मौजूद कुछ नेताओं ने कहा था कि हरिद्वार में स्थायी व्यवस्था सालों पुरानी है और उज्जैन में ऐसी व्यवस्था करने की क्या जरूरत है। ये तमाम सवाल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश शासन से पूछे गए थे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली में ये बैठक चल रही थी, वहीं मध्य प्रदेश में किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। लैंड पूलिंग को लेकर किसान संघ का साफ तौर पर कहना था कि हर सिंहस्थ में 2-3 महीने के लिए ही जमीन का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया जाता है और यही व्यवस्था को जारी रखना चाहिए। स्थायी निर्माण करने से जमीन हमेशा के लिए किसानों से छिन जाएगी। अगर सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करनी है तो सीमित भूमि अधिग्रहण करके उसी क्षेत्र में अस्थायी निर्माण किया जाए और उज्जैन सिंहस्थ में प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर अस्थायी संरचनाएं बनाई जाए। जिस भूमि का अस्थायी उपयोग हो उसके बदले किसानों को उचित मुआवजा मिले और इससे किसानों को भी मदद मिलेगी और सिंहस्थ में भी ठीक तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि लैंड पूलिंग कानून के विरोध में किसान लगातार मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इस बीच राहत तब मिली किसानों को जब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इस पूरे मामले पर बैठक की। आपको बता दें कि 17 नवंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें लैंड पूलिंग वापस लेने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद 19 नवंबर को सरकार द्वारा एक आदेश जारी हुआ जिसमें लैंड पूलिंग वापस लेने की बजाय संशोधित करने का पत्र जारी किया गया। इसका भी भारतीय किसान यूनियन संघ ने विरोध किया, जिसके बाद आपको बता दें कि किसान संघ के द्वारा चेतावनी दी गई कि दिसंबर के महीने में एक उग्र आंदोलन जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा किसानों के द्वारा। लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड पूलिंग कानून को रद्द करने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों ने अपनी शिकायत ना सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार से की बल्कि दिल्ली में भी शिकायत की, जिसके बाद अमित शाह से जो 4 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार की बैठक हुई थी वो एक इस पूरी योजना को लेकर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके चलते अब लैंड पूलिंग कानून मध्य प्रदेश में रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इस कानून के रद्द किए जाने की घोषणा के बाद से किसानों में खुशी की लहर है। किसान दिसंबर के महीने में 26 तारीख को एक जश्न का आयोजन भी करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अब लैंड पूलिंग कानून को रद्द कर चुकी है और सिंहस्थ में अस्थायी निर्माण के लिए ही किसानों से जमीन का अधिग्रहण करके उन्हें मुआवजा देगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।